मैं आलोक कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 9 का बहुपद का पूरा वीडियो बना दिया है, पूरा बहुपद उसमें बता दिया है। ये क्लास 10 का बहुपद है, यानी पॉलिनॉमियल है क्लास 10 का। 9th का अगर आपको 10 का सीखना है तो आप सबसे पहले क्लास 9th का पॉलिनॉमियल जरूर देख लीजिएगा। इसमें पॉलिनॉमियल के बारे में सब बता दिया गया है, कितने टाइप का होता है, कितनी उसकी पावर होती है, जो भी पॉलिनॉमियल में बताने लायक था वो सब बता दिया गया है। हाई स्कूल में आपका जो सबसे पहली हेडिंग स्टार्ट होती है उसमें पूछा जाता है कि डिफाइन द जीरोस। देखो जीरोस, इनको शून्य कहा जाता है। आप जीरोस कह लो या एक शब्द और इस्तेमाल होता है रूट्स। इनकी हिंदी है मूल, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, और इसकी हिंदी है शून्यक। कोई फर्क नहीं है, ये शून्यक है वो मूल है। ये क्वेश्चन ये है कि हमको ग्राफ पर जीरोस डिफाइन करने हैं, शून्यक डिफाइन करने हैं, कितने संख्या बतानी है, कोई मान नहीं बताना। तो ये हमारा पहला ग्राफ है ए, ये हमारा दूसरा ग्राफ है बी, ये तीसरा ग्राफ है सी, और ये चौथा ग्राफ है डी। हमको इसी में बताना है कि इसमें कितने शून्यक हैं। शून्यक मतलब केवल संख्या, नंबर से मतलब है। तो ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। आपको केवल एक चीज देखनी है, देखो ये तो बनना ही बनना है। जैसे ये लाइन हमने अलग से बनाई है, ये लाइन हमने अलग से बनाई है, इसको ध्यान देना कि इन्होंने एक्स अक्ष को कहाँ पे कट किया है, ये कितने बार कट किया है, पहले ये देख लिया जाए। जैसे इसने एक्स अक्ष को नहीं काटा, एक्स एक्स को काटा होता तो इनमें से ये इस लाइन को काटा होता। जो ये लाइन है इसमें कहीं नहीं काटा, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितना है, जीरो है, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्स को इसने कितने बार काटा है, एक बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, एक है। यहाँ पर कितने बार काटा है, एक बार और दो बार, तो इसका आंसर कितना है नंबर ऑफ जीरोस का, दो। यहाँ पर कितने बार काटा है, एक बार, दो बार और तीन बार, तो ये आंसर आ जाएगा तीन। शुरुआत में जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर आपका यही है कि डिफाइन द जीरोस ऑन द ग्राफ। मतलब ग्राफ पर जो नंबर लाइन या जो आप बना रहे हो, जैसे इस तरीके के चार ग्राफ बनाए गए, एक लाइन ऐसे खींची गई, एक लाइन ऐसे खींची गई, एक वक्र बनाया गया, एक इस तरह बनाई गई जो आकृति है, इसमें कितने जीरोस हैं। जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है। तो जितने बार वो एक्स को काटता है उतने ही संख्या मानी जाती है। जैसे यहाँ पर नहीं काटा तो जीरो, यहाँ पर एक बार काटा तो एक, यहाँ पर दो बार काटा तो दो, यहाँ पर एक दो तीन, यहाँ पर तीन बार काटा तो इसमें शून्य की संख्या जो है वो कितनी कहलाएगी, तीन। कितनी कहलाएगी, तीन। देखो बच्चों, अब अगली हेडिंग है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ये पावर के आधार पे बांटा गया है। एक मतलब एक जिसकी एक पावर होती है, एक जिसकी दो पावर होती है इक्वेशन की। बराबर में जीरो लिखा है तो ये इक्वेशन ही कही जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है प्लस सी बराबर जीरो है, इसकी जो पावर है वो दो है। इसकी पावर कितनी है, दो। अगर पावर दो है, जैसे पावर एक होती, और किसकी पावर चेक की जाती है ये भी समझ लो, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। यहाँ गिनतियों पर चले जाना, ए बी सी जो है वो नंबर है, यहाँ पे जो मिलेगा ए बी सी वो नंबर मिलता है। ये वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट की परिभाषा समझ लो। वेरिएबल का वैल्यू बदलता रहता है। जैसे हम अपने घर में कोई नौकर रख लें तो वो वेरिएबल है, उसकी जगह कोई दूसरा नौकर आ जाएगा, दूसरा नौकर चला जाएगा तो कोई तीसरा नौकर आ जाएगा। लेकिन आप अपने घर के लिए कांस्टेंट हैं। अगर कोई लड़का है किसी पिता का, तो वो पिता के लिए वो लड़का उसका कांस्टेंट है, और लड़के के लिए उसका पिता कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि लड़के के लिए पिता नहीं बदल सकता और पिता के लिए अपना लड़का नहीं बदल सकता, ठीक है। लेकिन जो नौकर से हम जो काम ले रहे हैं वो हम किसी दूसरे नौकर से ले सकते हैं, वो वेरिएबल है। एक्स नौकर आ जाए, एक्स की जगह चाहे वाई नौकर आ जाए, वाई की जगह चाहे जेड नौकर आ जाए, तो फर्क नहीं पड़ता, नौकर बदल सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो नहीं बदलती, ठीक। तो वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है। सबसे पहले ये पहचान लेना कि जैसे पावर अगर दो है तो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लो, दोनों बात एक ही है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि बहुपद जो पावर है वो दो है इसकी, ठीक।
अब मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, 2 फार्मूले मुझको सिखाने हैं। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और इधर मैंने एक फार्मूला लिखा है। वो फार्मूला है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, एक बात जान लो, जितनी पावर होती है उतनी ही उसके जीरोस होते हैं। जैसे ax स्क्वायर करके अगर लिखा जा रहा है तो उसमें जीरोस हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा। ax क्यूब करके लिखा जा रहा है तो उसके जीरोस हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि उसकी पावर मैक्सिमम 3 है। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही हम लोग उसके अल्फ़ा बीटा गामा ले लेते हैं। अब जैसे मान लो ax की पावर 4 है तो उसकी पावर अगर 4 है तो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया और डेल्टा हो जाएगा। सिंपल चीज़ है। अब आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जीरोस है अल्फ़ा और बीटा और हमको उससे इक्वेशन निकालना दे कि भाई से इसकी सहायता से आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। तो फार्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो इसको कई लोग हिंदी वाले लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा में लिख लेते हैं कहीं मूलों का योगफल, उसको बोलते हैं मूलों का योगफल। क्या बोलते हैं? मूलों का योगफल। फिर ब्रैकेट से एक्स से बंद कर दिया, और जो अल्फ़ा बीटा है वो है मूलों का गुणनफल। उसे क्या बोलते हैं? मूलों का गुणनफल। देखिए अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा को बोला जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक। अब इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? एक फार्मूला। कैसे? आप इनमें से अगर हम इन दोनों के कंपेयर को थोड़ा ध्यान दें तो कंपेयर में ध्यान दो, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके पास नहीं है ना, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होना चाहिए। आप ए से भाग करा दो तो ए कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पर ए नीचे आ जाएगा और यहाँ पर भी ए नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगर कंपेयर पे ध्यान दो तो यहाँ पर यक्स का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर इस यक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी अपान ए। ये माइनस वहाँ दे देना तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा माइनस के बी अपान ए। याद तो ये हमारे स्कूलों में डैड कह दिया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपान होता है। हमने निकालना सिखा दिया है कि ये निकल के कहाँ से आता है। फिर समझ लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर सिंगल था, यहाँ पर इसके साथ ए था, इसीलिए यहाँ पर भाग करा दिया, यहाँ पे डिवाइड करा दिया, यहाँ पे करा दिया, तो ए कट जाएगा, यहाँ ए यहाँ है। कंपेयर करा रहे हैं, यक्स का जो कोफिशिएंट है वो माइनस अल्फा प्लस बीटा है वो लिख लिया, इसका कोफिशिएंट बी अपान ए है तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस के बी अपान ए। ठीक। ये आपका है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, नीचे देखो नीचे ये कांस्टेंट है, इनके पास भी कोई जो है वेरिएबल नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा सी अपान ए। कितना आ जाएगा? सी अपान ए। तो इस वाले में हम लोगों ने समझा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यानी अगर पावर पॉलिनॉमियल की 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। ए से डिवाइड करा देंगे, कंपेयर करा लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए आएगा। और अगर अल्फा बीटा दिए हों तो हमसे कहा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालो, तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट बंद बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर 0। सिंपल है सब कुछ। ठीक। तो ये चीज़ समझ में आप लोग को आ गई होगी। देखो बच्चों, अब आगे क्या है, अभी हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा हो तो उसमें अल्फ़ा बीटा 2 उसके जीरोस होते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली गई थी। अब मैंने कहा था अगर 3 पावर हो तो 3 होते हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन ले ली, इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने कहा था ना उसमें 3 होते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस के बी अपान ए। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, ये हो जाएगा
आपका सी अपान ए। देखो माइनस प्लस माइनस चलता है, ये बहुत आसान है। माइनस प्लस माइनस, जो पहला वाला ए है वो सबको भाग करवाता है, और उसके बाद क्रम से बी सी डी लेते हैं। देखो बी लिया, फिर सी लिया, फिर डी लिया, कोई कठिन थोड़ा ना है। सब में ए से भाग कराना है, माइनस प्लस माइनस लेना है, और बी सी डी लिखना है। अगर ई होगा तो ई भी लिख देंगे। और मान लो तीनों का मल्टीप्लाई करा दे, अल्फा बीटा गामा, तो हो जाएगा माइनस के डी अपान ए। क्या हो जाएगा? माइनस के डी अपान ए। देखो बी सी डी सब में ए से भाग। अब मान लीजिए हमारी पावर 4 हो, कितनी पावर हो? 4। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमारे जो जीरोस हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस के बी अपान ए। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा बीटा डेल्टा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, इस तरीके के 6 बनेंगे। तो सी अपान है, देखो नियम है माइनस प्लस माइनस प्लस, ए सब में डिवाइड हो रहा, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले सिंगल सिंगल जोड़ना है, फिर दो दो का गुणा कराना है, फिर तीन तीन का कराना है, फिर चारों का करा देना है, बस। फिर 4 पर जब लोगे तो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा, वो डी अपान हो जाएगा माइनस के। और फिर जब चारों लोगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो तुम्हारा हो जाएगा ई अपान। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ये लन कर लेना, ठीक। इसके बाद जैसे मान लो अगर अल्फा बीटा गामा, जैसे हमको 2 3 4 दे दिया जाए, लिख दिया जाए भाई 3 जीरोस हैं, 2 है 3 है 4 है, इससे इक्वेशन निकालो, इससे पॉलिनॉमियल निकालो। तो कैसे निकलेगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा बराबर 0। बस तीनों का मल्टीप्लाई करा देना, आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। यहाँ पे 2 रख देना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, हो जाएगा। सिंपल है। मान लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 दिए हैं, तो एक्स माइनस अल्फा ब्रैकेट में बंद एक्स माइनस बीटा ब्रैकेट में बंद एक्स माइनस गामा ब्रैकेट में बंद एक्स माइनस डेल्टा ब्रैकेट में बंद बराबर 0। सबके समझ में आ गया? इससे हम निकाल लेंगे इक्वेशन। देखो बेटा, ये हेडिंग है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। हमको निकालना है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट है, विविध कर कहते हैं, हिंदी वाले विविध कर कहेंगे। फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब कोई भी अगर इक्वेशन होगा हमें करके दिखा देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है। अगर आपके डी का मान 0 के बराबर आ जाए, जब हल करोगे तो तीन ही स्थितियां हैं, या तो 0 से बड़ा या 0 से कम या 0। अगर 0 के बराबर आया तो लिखोगे जीरोस आर रियल एंड इक्वल, मतलब मान तो वास्तविक होंगे और समान होंगे। 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 5 5 आ जाए, तो रियल नंबर आएगा, वास्तविक आएगा और इक्वल आएगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो आएगा, लेकिन मान समान नहीं आएगा, मान असमान आ जाएंगे। क्या आएंगे? हो सकता है 2 3 आ जाए, 3 5 आ जाए, 6 7 आ जाए। और डी का मान अगर 0 से कम हुआ तो जीरोस आर नो रियल, मतलब काल्पनिक हो जाएंगे। और जब शून्य काल्पनिक हो जाएगा तो उसके समान और असमान होने की कोई बात नहीं है। काल्पनिक तो काल्पनिक कल्पना हो गई, तो उसका कहाँ समान और असमान करोगे? कोई कोई उसको कॉम्प्लेक्स में कहता है। जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो जान जाओगे कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वास्तविक भाग होता है, एक काल्पनिक भाग होता है। तो अगर डी का मान 0 के बराबर तो वास्तविक और समान, डी का मान 0 से बड़ा तो वास्तविक और असमान। कौन? शून्यक। कौन? शून्यक। और डी का मान अगर 0 से कम तो नो रियल, जीरोस नो रियल, मतलब किसी भी प्रकार से आपको शून्यक वास्तविक नहीं मिलेंगे। तो अगर वास्तविक नहीं मिलेंगे तो फिर ये समझ लेना कि मतलब जो है उसका वैल्यू निकालना बेकार है। वो असमान वैल्यू निकालोगे लेकिन वो समान और असमान बेकार हो जाएगा, वो काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक कहलाएगा। देखो बेटा, मैंने कहा था मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ये वो एग्जाम्पल है। जैसे लिखा गया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0, और आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले लिखोगे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। तो इसमें कंपेयर करो, ए का मान 5, बी का मान 6, सी का मान 7। अगर साइन प्लस ना लगा हो, माइनस लगा हो, तो माइनस ही लेना, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू 6 छरंग 36, 4a का मान 5 और सी का मान 7, 5 चौको 20 7 140, 36 में आप घटा दीजिए 140 तो आपका आ जाएगा 104। कितना आ जाएगा? 104। लेकिन ये माइनस का आएगा बेटा, ये किसका आएगा? माइनस का आएगा।
अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 से कम है, माइनस में आया ना, तो बताया तो था कि अगर डी की वैल्यू माइनस में आएगी तो जो जीरोस है वो नो रियल हो जाएंगे, वास्तविक मान इसके नहीं निकल पाएंगे। और जब वास्तविक मान नहीं निकलेंगे तो वो उसके बराबर हो ना बराबर होने कोई बात नहीं होती। एक सूत्र और है, कभी कभी फैक्टर करने पर ये सिंपल फैक्टर हो जाएंगे, उससे हमको जीरोस निकल आए कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी मान लो, और ज़्यादातर ये जितने माइनस वाले हैं जिनका डी माइनस में होता है इनके फैक्टर नहीं होते, तो उसके एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए जब फैक्टर ना हो तो फार्मूला होता है, ये लगाते हैं, इसको श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। ये सूत्र क्या नाम है? श्रीधराचार्य का सूत्र है, फैक्टर के ना होने पर। अब फैक्टर से अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो, मान लो तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा कैसे फैक्टर होने हैं, तब भी ये लगा देना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। जब पूरा सॉल्व हो जाए तो एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, बस इतना काम करना है, आखिरी में जा करके एक बार प्लस एक बार माइनस। फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पर x लिखा है, x मैंने इसलिए लिखा है कि सवाल अभी हमारा x में है। अगर सवाल आपका y में हो, ये बात आप लोग जान लीजिए, अगर कहीं ऐसे लिखा गया है ay² धन by धन c बराबर 0, तब आप उसी x के स्थान पे क्या लिखोगे? y। और अगर आपका सवाल लिख दिया जाए ay की पावर 4 by² प्लस c बराबर 0, तब आप उसी की जगह लिखोगे y²। क्या लिखोगे? अभी हमारा सवाल ax² धन bx था तो x लिखा, अभी हमारा सवाल ay की पावर 4 प्लस by प्लस c था तो y लिखा, अब ay² था तब y लिखा। अब जब ay की पावर 4 हो जाएगा तब हम लोग लिखेंगे y²। क्या लिखेंगे? y²। तो ये तरीका सिखा दिया गया कि डी की वैल्यू 0 से कम हो तब लिखा जाएगा नो रियल जीरोस। देखिए बेटा, लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब आप जान लो, पहले कह रहा है कि फाइंड द जीरोस मतलब शून्य के मान निकालो, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जो बहुपद है, द्विघात जो बहुपद हमने दिया है उससे आप जीरोस के मान निकालो, पहली लाइन तो ये है। दूसरा है करा वेरीफाई द रिलेशनशिप, संबंध की वेरीफाई करना है, किस संबंध को? बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी जीरोस यानी शून्यक और कोफिशिएंट यानी गुणांकों के मध्य हमको संबंध जो है वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट माने गुणांक होता है, वेरीफाई माने सत्यापित करना होता है, और रिलेशनशिप संबंध हो गया। और किनके बीच? दो लोग के बीच, जीरोस यानी शून्यक और कोफिशिएंट। शून्यक कौन होगा? जो हम निकालेंगे बहुपद को सॉल्व करके जो हम निकालेंगे वो जीरोस होगा। और कोफिशिएंट कौन होगा? जैसे x² का कोफिशिएंट 1 है, x का -2 है, और 8 का -8 तो -8 होता है, तो कांस्टेंट है, इसका क्या करोगे? सॉल्व करने का तरीका देख लो इन सवालों का। x² 8 के फैक्टर कर लो, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आप लिखोगे -4x + 2x - 8 बराबर 0। इनसे x कामन हो जाएगा तो x - 4, 2 कामन हो जाएगा तो x - 4 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x - 4 दोनों से कामन, और ये आ जाएगा x + 2। एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया तो x बराबर -2, और एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया तो x बराबर +4। तो जो जीरोस निकल के आए हैं वो -2 4 आए हैं। दो जीरो हमने निकाले, एक -2 आया और एक हमारा आया 4। सिंपल है बिल्कुल, ये नॉर्मल फैक्टर हैं जो कक्षा 5, 6, 7, 8 सिखाए जाते हैं। मेन काम इसके बाद आता है, हमको क्या करना है? सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस आप जोड़ लो। तो एक हमारा आया है -2, एक आया है 4, तो -2 + 4 करने पे कितना आया? 2। कितना निकल के आया? 2। ये मालूम क्या लिखा है? ये सम ऑफ जीरोस जो हमने सिखाया था ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, हमने यही सिखाया था, -b/a। तो देखो बेटा, माइनस का b कौन? b इसके पास होता है, यक्स के पास, ax² धन bx धन c बराबर 0, तो b होता है यक्स के पास, इसीलिए माइनस के b लिखते थे, माइनस के b। तो हम लोग क्या करेंगे? कितनी बची है? देखो बेटा, करना क्या है, माइनस के b/a होता है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
और बटे में आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बी का है। आप देखो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, तो बी है एक्स वाला और ए है एक्स स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे लिखा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप चेक करो मैं सही या गलत, ये सार बगल में कर लेना। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट है -2, तो ये माइनस और ये -2 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है 1, तो आपका प्लस का 2 ही आएगा। ये दोनों बातें बराबर हैं, बस यही दिखाना है आपको। बहुत सिंपल है, सम आप जीरोस करना, दोनों को जोड़ देना, फिर लिख देना माइनस के बी अपान ए। ना ये सब बवाल लिख पाना तो माइनस के बी अपान ए लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के बी अपान ए तब भी हो जाएगा, और नहीं तो ये लिख दो माइनस का बी जो होता है वो एक्स के साथ है, तो माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे लिखा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड नंबर में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दोनों का गुणा करा दिया तो -8 आ जाएगा। और ये सी अपान है, प्रोडक्ट में पढ़ा था ना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान है, तो सी जो होता है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ एक्स और बटे में आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ए के साथ वाला है, देखो बेटा चेक करा दे रहे हैं, ये सी अपान ए है, आपके सी की वैल्यू है -8 और आपके ए की वैल्यू है 1, तो आपका आ जाएगा -8, यहाँ पर भी आपको आ गया -8। तो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है। एक इसमें चीज़ बची है अभी इसी चैप्टर में, डिवाइड एल्गोरिथम मजा है, उसका पार्ट सेकेंड बनेगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर करिए और हमको सपोर्ट करिए। धन्यवाद।